अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप लोग बच्चों? हम कल सबक पढ़ रहे थे काजी जी का अचार, जिसका पहला हिस्सा मुकम्मल हो चुका है और आज हम उसका दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मैं आपकी जमात में हूँ। बच्चों, आप लोगों को जो मैंने काम दिया था घर का, वो आप लोगों ने किया। मैंने आपसे कहा था ना कि हर रोज़ एक कहानी पढ़नी है और हर रोज़ एक सफ़े की खुशखती करनी है। मुझे उम्मीद है कि सब बच्चे कर रहे होंगे पाबंदी से। ठीक है, मैं जूम क्लास में चेक करूँगी। ठीक है, कोई सी भी अच्छी सी कहानी बच्चों की आप पढ़ेंगी डेली और उसका नाम लिख लेंगी एक रफ कॉपी में और उसकी तारीख लिख लेंगी कि इस तारीख को आपने ये कहानी पढ़ी। और फिर अपनी नरगिस की किताब में से या किसी भी कहानी की किताब में से एक सफ़ा या आधा सफ़ा कॉपी का आप खुशखती करेंगी। इससे आपकी लिखाई भी अच्छी हो जाएगी और आपकी बुलंद ख़्वानी भी अच्छी हो जाएगी उर्दू की। ये बहुत ज़रूरी है बच्चों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नए लफ्ज़ होते हैं कि जो बनाने नहीं आते, आपको मुश्किल लगता है बनाने में, और बहुत सारे ऐसे उर्दू के नए अल्फाज होते हैं कि जो आपको पढ़ने में भी मुश्किल लगते हैं। लेकिन आप जब रोज़ाना बुलंद ख़्वानी करेंगी ना, खुशखती करेंगी उर्दू की, तो आपको ये सारे अल्फाज आसान लगने लगेंगे। ठीक है, आपको पढ़ना भी आ जाएगा और फिर आपको लिखने में भी मुश्किल नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये दोनों काम आपको पाबंदी से करने हैं। आज हम सबक काजी जी के अचार का दूसरा हिस्सा पढ़ेंगे। कल हमने पढ़ा था सफ़ा नंबर 84। ठीक है, आज हम बुलंद ख़्वानी करेंगे सफ़ा नंबर 85 की। सफ़ा नंबर 85 यहाँ से शुरू करेंगे। नजमा और सलीम पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ते और खेल के वक्त दोनों बच्चे कभी कभी दोनों बच्चे कभी कभी अपने वालिद की दुकान पर जाते तो दुकान की मुख्तलिफ चीज़ों को इस खूबसूरती से सजाते कि अब्बा और गाहक दोनों खुश रहते। मोहल्ले और पड़ोस वाले भी सलीम और नजमा की तारीफ करते। पड़ोस के काजी जी और उनकी बेगम कभी कभी उनके लिए बहुत उम्दा तोहफा भेजते थे। वो जब कभी अपने घर में अचार डालते या मुरब्बा बनाते तो बोतल भरकर अनवर साहब को ज़रूर दे जाते। उन्हें मालूम था कि उनके पूरे घराने को अच्छे अचार, चटनियाँ और मुरब्बे बहुत पसंद हैं। आम का अचार हो या मुरब्बा, खजूर की चटनी हो या खुबानी का मुरब्बा, अनवर साहब और उनका पूरा घराना ये सब कुछ इतने शौक़ से खाता कि काजी जी की बीवी कहती, बस जी, आप लोगों को खाते देखकर हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। उनकी ये बात सुनकर एक रोज़ सलीम और नजमा की वालदा बोले, सुनिए, आप लोग बहुत अच्छा अचार और मुरब्बा तैयार करते हैं। अगर ये चीज़ें बाज़ार में फ़रोख्त की जाएं तो क्या ख्याल है? ये सुनते ही अनवर साहब बोले, क्या मतलब? यानी ये नेमत आम लोगों को बेची जाए, हम देखते रह जाएं और दुनिया खाए? उनकी इस बात पर हर एक हंसा। सलीम तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। नजमा बोली, अरे अब्बा जान, पहले सारा अचार आपके सामने रख दिया जाएगा, आप उसमें से जी भरकर अपना हिस्सा निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो थोड़ा बचेगा वो गरीब गाहकों के हिस्से में आएगा। ये तय हो गया कि काजी जी और उनकी बेगम के तैयार किए हुए अचार और मुरब्बे बाज़ार में बिका करेंगे। मगर अब काजी जी ने अपनी एक मुश्किल बयान की। ये गलत लफ्ज़ है यहाँ पर, बोली, इसको आप पेंसिल से काट दीजिएगा। ठीक है साहब, आपको तो मालूम है कि अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और ये काम बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। ज़रा सोचिए, सब्ज़ी मंडी जाना और बोझ उठाकर लाना, फिर इतने बहुत से फलों को काटना तराशना कुछ आसान नहीं। ये सुनकर नजमा और सलीम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों तकरीबन एक साथ बोले, हम किस दिन काम आएंगे? नजमा ने कहा,
हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं। आप अपने फारिग वक्त में हम आपका हाथ बटा सकते हैं। सलीम ने कहा, सब्जी मंडी का काम तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। ऐसे उम्दा फल और ऐसी अच्छी सब्जी लाकर दूंगा कि आप भी याद करेंगे। नजमा बोली, और इन चीज़ों को काटने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लींबू और कैरियाँ काटने की तो मैं माहिर हूँ। बस बच्चों, आज हमने यहाँ ख़त्म की अपनी बुलंद ख्वानी हिस्सा 2, ठीक है, यहीं तक मुकम्मल किया आज हमने। अब देखिए, मैं दोबारा पढ़ रही हूँ और जो मैं अल्फाज कहूँगी आप उनको ख़त कशीदा कीजिएगा, ठीक है। पेंसिल ले लीजिए हाथ में। नजमा और सलीम पढ़ाई के वक्त खूब पढ़ते और खेल के वक्त खेलते। दोनों बच्चे कभी कभी अपने वालिद की दुकान पर जाते तो दुकान की मुख्तलिफ़ चीज़ों को इस खूबसूरती से सजाते, खूबसूरती को ख़त कशीदा कीजिए, सजाते कि अब्बा और गाहक दोनों खुश रहते। मोहल्ले और पड़ोस वाले भी सलीम और नजमा की तारीफ़ करते। पड़ोस के काजी जी और उनकी बेगम कभी कभी उनके लिए एक बहुत उम्दा तोहफ़ा भेजते थे। उम्दा को ख़त कशीदा कीजिए। वो जब कभी अपने घर में अचार डालते या मुरब्बा बनाते तो बोतल भरकर अनवर साहब को ज़रूर दे जाते। उन्हें मालूम था कि उनके पूरे घराने को अच्छे अचार, चटनियाँ और मुरब्बे बहुत पसंद हैं। चटनियों को भी ख़त कशीदा कीजिए। आम का अचार हो या मुरब्बा, खजूर की चटनी हो या खुबानी का मुरब्बा। अनवर साहब और उनका पूरा घराना ये सब कुछ इतने शौक़ से खाता कि काजी जी की बीवी कहती, बस जी, आप लोगों को खाते देखकर हमारी सारी मेहनत वसूल हो जाती है। ठीक है, शौक़ को भी ख़त कशीदा कीजिए और मेहनत को भी ख़त कशीदा कीजिए। उनकी ये बात सुनकर एक रोज़ सलीम और नजमा की वालदा बोली, सुनिए, आप लोग बहुत अच्छा अचार और मुरब्बा तैयार करते हैं। अगर ये चीज़ें बाज़ार में फ़रोख्त की जाएं तो क्या ख्याल है? फ़रोख्त को भी ख़त कशीदा कीजिए। ये सुनते ही अनवर साहब बोले, क्या मतलब? यानी ये नेमत आम लोगों को बेची जाए? नेमत को भी ख़त कशीदा कीजिए, हम देखते रह जाएं और दुनिया खाए। उनकी इस बात पर हर एक हंसा। सलीम तो हंसते हंसते दोहरा हो गया। ये मुहावरतन कहा गया है यहाँ पर, यानी इतना हंसा कहता है ना जैसे लॉट पॉट हो गया, यानी इतना हंसा कि दोहरा हो गया हंसते हंसते। मुहावरतन कहा गया है, ये बहुत ज़्यादा हंसने को कहता है, ठीक है। नजमा बोली, अरे अब्बा जान, पहले सारा अचार आपके सामने रख दिया जाएगा, आप उसमें से जी भरकर अपना हिस्सा निकाल लीजिएगा। उसके बाद जो थोड़ा बचेगा वो गरीब गाहकों के हिस्से में आएगा। गरीब को भी ख़त कशीदा कीजिए। ये तय हो गया कि काजी जी और उनकी बेगम के तैयार किए हुए अचार और मुरब्बे बाज़ार में बिका करेंगे। मगर अब काजी जी ने अपनी एक मुश्किल बयान की। साहब, आपको तो मालूम है कि अब हम दोनों बूढ़े हो गए हैं और ये काम बड़े पैमाने पर नहीं कर सकते। पैमाने को भी ख़त कशीदा कीजिए। ज़रा सोचिए, सब्ज़ी मंडी जाना और बोझ उठाकर लाना, फिर इतने बहुत से फलों को काटना तराशना। देखिए बच्चों, ये हम आवाज़ अल्फाज हैं, काटना तराशना, ठीक है। कल भी हमने कुछ हम आवाज़ अल्फाज पढ़े थे। ये देखिए यहाँ पर है ना, ये नजमा के बारे में क्या था कि वो हर इम्तिहान में अव्वल आती है, और कढ़ाई, बुनाई और खुशखती, ये भी हम आवाज़ अल्फाज थे, कढ़ाई, बुनाई और खुशखती, ठीक है। बिल्कुल उसी तरह से ये भी हम आवाज़ अल्फाज हैं, काटना और तराशना। ये सुनकर नजमा और सलीम ने एक दूसरे की आंखों में देखा और दोनों तकरीबन एक साथ बोले, हम किस दिन काम आएंगे? नजमा ने कहा, हमारी छुट्टियां शुरू होने वाली हैं, अपने फारिग वक्त में हम आपका हाथ बटा सकते हैं। सलीम ने कहा, सब्जी मंडी का काम तो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, ऐसे उम्दा फल और ऐसी अच्छी सब्जी लाकर दूंगा। उम्दा को भी ख़त कशीदा कीजिए। उम्दा को हमने यहाँ भी ख़त कशीदा किया था। उम्दा का अगर मुतरादिफ लिखने के लिए आए तो आप क्या लिखेंगी? मुतरादिफ का मतलब होता है ना कि एक जैसे मायनों के अल्फाज, जिनके अल्फाज लिखने में लफ्ज़ मुश्किल हो लेकिन मायने एक जैसे हों। उम्दा का मतलब होता है बेहतरीन, तो उम्दा का मुतरादिफ है बेहतरीन, ठीक है। उम्दा फल और ऐसी अच्छी सब्जी लाकर दूंगा कि आप भी याद करेंगे। नजमा बोली, और इन चीज़ों को काटने का काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। लींबू और कैरियाँ काटने की तो मैं माहिर हूँ, ठीक है। तो हिस्सा 2 हमने यहाँ तक पढ़ा है, निशान लगा लीजिए पेंसिल से आप अपनी किताब पर। हिस्सा 2 यहाँ मुकम्मल किया हमने आज, ठीक है। अब देखिए
कि आज हमने कौन से नए अल्फाज सीखे हैं। देखिए हमने कौन कौन से नए अल्फाज सीखे हैं आज, बोर्ड पे लिखा हुआ है। देखिए आज हमने सीखा है तोहफा, खिजूर, चटनियाँ, फरोख्त, मुरब्बा, मंडी और तराशना, काटना तराशना, हम आवाज़ अल्फाज। ठीक है, तो ये नए अल्फाज आज हमने काजी जी के अचार में सफ़ा नंबर 85 पर पढ़े हैं। ठीक है, और उसके अलावा मुतरादिफ अल्फाज अगर आप देखें, इन अल्फाज के आपको मुतरादिफ लिखने हैं। बूढ़े, बूढ़े का मतलब क्या होता है, ज़ईफ़। उम्दा, उम्दा का मुतरादिफ लिखना है, शौक का लिखना है और मेहनत का मुतरादिफ लिखना है। ये सवाल मैंने वर्कशीट में दिया है आपको, तो ये आपको वर्कशीट में हल करना है इस सवाल को। उसके अलावा आपको इन अल्फाज के जुमले बनाने हैं। ठीक है, उम्दा, उम्दा का जुमला बनाएंगी आप, बिल्कुल आसान सा, जैसे मैंने पहले बताया बच्चों, आपको जुमले बनाने का तरीका बिल्कुल आसान अल्फाज में सादा जुमले बनाने हैं आपको। ठीक है, नेमत का जुमला बनाएंगी आप, गरीब का जुमला बनाएंगी आप और फ़रोख्त का जुमला बनाएंगी। बिल्कुल आसान आसान और छोटे छोटे, मुश्किल और पेचीदा जुमले नहीं बनाइएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की बुलंद ख्वानी भी आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, जिस तरह मैंने रवानी के साथ और दुरुस्त तलफ़ुज़ और लबो लहजे के साथ बुलंद ख्वानी की है, बिल्कुल उसी तरह आपको भी दुरुस्त लबो लहजे और रवानी के साथ बुलंद ख्वानी करनी है। और जितने भी कवायद व ज़ख़ीरा अल्फाज आ रहे हैं उनको देखती जाएंगी आप। सही है कि कौन कौन से कितने नए अल्फाज आपने सीखे हैं आज, कितने नए अल्फाज आपने पढ़े हैं आज। ठीक है, तो आज की क्लास का वक्त ख़त्म हुआ यहाँ। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अब हम मिलेंगे अगली क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।